हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने फोर्स के चैप्टर से कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के टॉपिक की शुरुआत की थी और हमने कांटेक्ट फोर्स के अंदर मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम फ्रिक्शन भी कह रहे थे, ये टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। आज हम नॉन कांटेक्ट फोर्स की तरफ बढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि जो फोर्सेस हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। तो एक ओवरव्यू लेने के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने कल तक क्या पढ़ा हुआ है। हमने फोर्स के टाइप पढ़े थे, जिनमें हमने देखा था कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट टाइप के फोर्स हमने देखे थे। कांटेक्ट फोर्स में हमने क्या क्या देखा था? हमने मस्कुलर फोर्स देखा था और फ्रिक्शन के बारे में हमने देखा था। और जब बात आ रही थी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की, तो इसके हमने 3 टाइप देखे थे, जिनमें हमने देखा था एक तो होते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस, एक होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और एक हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये चीज़ें थी जो हमें देखना बाकी है। ये चीज़ें हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम मैग्नेटिक फोर्स को अच्छे तरीके से कवर कर लें। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, तो इसकी डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल सी है। आप ये वर्ड देखते ही, सुनते ही आप समझ जाएंगे कि ये किस बारे में बातें हो रही हैं। मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होगा सिंपली जो एक मैग्नेट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेगा या एक्सर्ट करेगा या उसके वजह से फील करेगा। जैसे अगर ये कोई मैग्नेट है और ये कोई आयरन डस्ट है या स्टील से बना कोई मटेरियल है, तो जब हम मैग्नेट को इसके पास रखेंगे तो मैग्नेट अपने आसपास एक फील्ड जनरेट कर लेता है, जिसमें वो चीज़ों को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अगर आयरन स्टील के कुछ डस्ट हैं या कोई भी पार्टिकल्स हैं तो वो चीज़ें उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अगर जब हम 2 मैग्नेट्स लाते हैं तो किन्हीं केस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और किन्हीं केस में अगर हम एक मैग्नेट को उल्टा कर दें तो ये एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर हमें पढ़नी होती हैं। तो अगर हम डेफिनेशन से शुरू करें तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो मैग्नेट के कारण होता है। तो हम लिख सकते हैं द फोर्स exerted by the magnet is called magnetic force। सिंपल सी लाइन, सिंपल सा डेफिनेशन अपन को पढ़ते याद हो गया। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आया और मैग्नेटिक फोर्सेस की और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो जब भी हम मैग्नेट से किसी दूसरे मैग्नेट पे या किसी आयरन या स्टील के पार्टिकल पे फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं तो रेयरली वो अट्रैक्ट होके कांटेक्ट में तो आ जाते हैं, लेकिन वो जो फोर्स फील कर रहे होते हैं वो थोड़ी डिस्टेंस से ही फील कर लेते हैं। तभी आपने देखा होगा अगर ये कोई मैग्नेट है, बड़ा मैग्नेट, और ये छोटा मैग्नेट या आयरन पार्टिकल है, आप इसे थोड़ी पास भी रखते हैं तो ये अट्रैक्ट होने लगता है। पास में रखेंगे अट्रैक्ट होने का मतलब ये डिस्टेंस पे भी एक फोर्स फील कर पा रहा है जो छोटा मैग्नेट है। और इससे हम ये कह सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये नॉन कांटेक्ट टाइप का एक फोर्स होगा। तो इसी चीज़ को अगर हम प्लॉट करना चाहें, लिखना चाहें, तो कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सिंस अ मैग्नेट कैन exert a force
ऑन स्टील और एनी, मान लीजिए आयरन, मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स फ्रॉम अ distance without touching the iron or steel particles. Therefore, magnetic force is a non-contact type of force. ये चीज़ हम कह सकते हैं इजीली, क्योंकि हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं। ठीक है, और देखते हैं। हमने जब भी कोई मैग्नेट रखा और मान लीजिए कोई स्टील या आयरन पार्टिकल रखा, तो हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि हम इसे पास लाएं तो ये दूर चला जाए, पास लाएं दूर चला जाए। हमने यही देखा है कि या तो ये यहीं रहेगा, और अगर हम पास लाते हैं तो ये अट्रैक्ट होता है, पास लाएं अट्रैक्ट होता है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि मैग्नेट जो है वो स्टील या आयरन पार्टिकल को हमेशा अट्रैक्ट करता है, या ऐसा कहें कि इनके बीच जो फोर्स होता है, कि इनके बीच मैग्नेट और किसी स्टील या आयरन पार्टिकल के बीच वो हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मैग्नेट एंड आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट और स्टील ऑब्जेक्ट जो भी आप लिखना चाहें, is always a force of attraction। ठीक है, ऐसे ही आप नोट्स बनाएंगे तो पॉइंट वाइज लिखिएगा, ताकि आप एग्जाम में एज इट इज़ लिखें और ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल लगता है, तो जो एग्जाम में आपके आंसर्स चेक करेगा तो उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए आप ऐसा ही पॉइंट बना के आंसर को अपने रिप्रेजेंट करें नोट्स में। ठीक, हमने क्या देख लिया, हमने डेफिनेशन देख ली, हमने देख लिया कि ये क्यों एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स है, और हमने देखा कि ये जो मैग्नेट है ये स्टील या आयरन ऑब्जेक्ट के साथ कैसे बिहेव करता है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो मैग्नेट है ये अगर किसी मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो वो किस टाइप के फोर्सेस होंगे। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल में बताया था कि अगर दो मैग्नेट्स हैं ये, तो अगर हम इन्हें ऐसा कुछ ला रहे हैं और ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज करने से वो एक दूसरे को रिपेल भी करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम दो मैग्नेट्स के बीच फोर्स की बात करें तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। पहले हमने जो चीज़ अभी समझी वो चीज़ हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमने क्या कहा कि द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन two magnets placed near one another, each other, one another, जो भी आप लिखना चाहें, was between two magnets placed near one another can be that of attraction और रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों होंगे, अब हम ये देखते हैं कि ऐसा दो मैग्नेट्स के बीच में क्यों हो रहा है कि कभी वो तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे। कोई मैग्नेट और किसी सिंपल आयरन या स्टील पार्टिकल में या ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है कि मैग्नेट्स में जो होते हैं पोल्स होते हैं और वो जो होते हैं सिस्टमैटिक अरेंज्ड होते हैं।
मान लीजिए ये आपका कोई बार मैग्नेट है, ये कोई आपका मैग्नेट है, और ये एक आपका सेम वैसा ही एक और बार मैग्नेट है। तो मैग्नेट्स में क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। पोल्स क्या होते हैं? पोल्स ये होते हैं जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कराते हैं। ये बताते हैं कि पोल्स कैसे बिहेव करेंगे जब वो सिमिलर एक दूसरे के पास में होंगे, और कैसे बिहेव करेंगे जब दो पोल्स डिफरेंट टाइप के पास में होंगे। ये पोल्स कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये आप देख नहीं सकते, ये सिर्फ एक वर्चुअल क्वांटिटी है, इमेजिनरी क्वांटिटी है, जिसे हम समझने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम माने कि एक ये नॉर्थ पोल है और एक ये साउथ पोल है, सिर्फ यही दो पोल्स होते हैं, ईस्ट वेस्ट पोल टाइप के कोई चीज़ नहीं होती है, तो आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हो सकता है आप इधर नॉर्थ कर लें इधर साउथ कर लें, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन पोल्स हमेशा नॉर्थ एंड साउथ ही होंगे। ठीक है, ये हमने माना एक मैग्नेट था, और ऐसा ही एक सेम मैग्नेट हमने माना इधर है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो होता क्या है, जब आप दो मैग्नेट्स को पास मिलाते हैं और दोनों के जो नियरेस्ट पार्ट हैं अगर वो डिफरेंट पोल हैं, जैसे ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स टेक प्लेस होगा। मतलब यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि अगर दो अनलाइक पोल मतलब डिफरेंट पोल मतलब अलग अलग पोल्स, जैसे कि नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, ऐसा अलग अलग पोल एक दूसरे के पास आते हैं, तो उनके बीच जो फोर्स एक्टिव होता है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी का उल्टा जब कभी होगा, जैसे मान लीजिए इस मैग्नेट को हमने एज इट इज रखा, और एक मैग्नेट और था ये हमारा, यही सेम मैग्नेट मान लीजिए, ये ऐसा ही हमने रखा, नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ है, साउथ पोल साउथ की तरफ है, लेकिन इस मैग्नेट को हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, इस साउथ को हमने इधर रख दिया, नॉर्थ को इधर रख दिया, तो ये साउथ इधर आ गया, नॉर्थ इधर आ गया। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये सिमिलर पोल्स जो थे एक दूसरे के नियरेस्ट पोल्स हैं, और जब सिमिलर पोल्स एक दूसरे के नियरेस्ट पोल होंगे तो उन दो मैग्नेट्स के बीच जो फिनोमिना होगा, जो फोर्स ऑफ एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन जो फोर्स एक्टिव होगा इन दोनों के बीच, वो फोर्स होगा रिपल्शन का। और इसे हम क्या कहेंगे, ये जो फोर्स एक्टिव है इनके बीच वो है रिपल्शन का फोर्स। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी कि जब लाइक पोल्स, इनको जो हम कह रहे हैं लाइक्स पोल, जैसे साउथ साउथ, तो लाइक्स पोल जब साथ में होते हैं तो उनके बीच रिपल्शन होता है, जो अपोजिट पोल्स होते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन का फिनोमिना होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई मैग्नेट था, हमने इसे बीच से कट कर दिया या किसी चीज़ से फोर्स लगा के इसे तोड़ दिया, तो क्या ये साउथ पोल अलग हो जाएगा, नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा? नहीं, आप जो भी मैग्नेट, इसे मान लीजिए आपने इसे दो पार्ट में ऐसे तोड़ दिया, तो इसका इधर ये जो पार्ट था ये नॉर्थ पोल जैसा ही बिहेव करेगा, ये साउथ पोल जैसा ही, और ये जो पार्ट आपने ब्रेक किया ये भी ऐसा ही, इधर नॉर्थ पोल जैसा इधर साउथ पोल जैसा। मान लीजिए आपने और तोड़ दिया ऐसा, तो फिर से ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, मतलब आप चाहे जितने भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ इसके टुकड़े कर दें, ये बिहेव हमेशा ऐसे ही करेगा जैसे इसका ओरिजिनल मैग्नेट बिहेव कर रहा था। ये जानकारी मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेबल नहीं थी, लेकिन हमने मैग्नेट को थोड़ा सा देखा तो ज़रूरी हो जाता है कि हम ये एक बेसिक जानकारी जानें। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या जो नॉलेज थी वो रिलेटेबल है, वो ये है कि जब डिफरेंट टाइप के पोल्स होंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स होगा। इन डिफरेंट टाइप के पोल्स को हम क्या कह रहे हैं, अनलाइक पोल्स। और जब सेम टाइप के फोर्स होंगे, मतलब लाइक टाइप के फोर्स पोल्स होंगे, तो उनके बीच रिपल्शन का फोर्स होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं,
इस चीज़ से जो हमने समझे कि टू लाइक्स पोल of a magnet provide the force of repulsion. ये सेम टाइप के पोल्स हैं, लाइक टाइप के पोल्स हैं, तो इनके बीच रिपल्सन हो रहा था, वही हमने लिखा फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन them. Whereas हमने क्या देखा, टू unlike poles of a magnet provide the force of attraction. जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि अनलाइक टाइप के पोल्स हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा था और लाइक के बीच रिपल्शन का, वही चीज़ हमने लिखी बिटवीन देम। यही चीज़ थी जो हमने देखी। ठीक है, और देखते हैं कि कोई ऐसी जानकारी बची जो हम इससे ले सकते हैं। हमने क्या देख लिया कि मैग्नेट फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स डेफिनेशन देखी हमने देखा कि आयरन के साथ उसका कैसा बिहेव है या किसी स्टील पार्टिकल के साथ, और फिर हमने देखा कि दो मैग्नेट्स के बीच भी कैसा बिहेवियर है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी ये विदाउट कांटेक्ट में आए, विदाउट एक दूसरे को टच किए, जो भी फोर्स है, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, एक्टिव हो रहे हैं ये फोर्सेस। तो हम यहाँ से भी ये कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये नॉन कांटेक्ट टाइप का एक फोर्स है। तो हम यहाँ पे फिर से ये प्रूफ दे पा रहे हैं कि द मैग्नेटिक फोर्स exerted by one magnet on the other magnet is an example of a non-contact force। ठीक, तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमने क्या क्या देख लिया, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, हमने देख लिया कि ये क्यों एक नॉन कांटेक्ट टाइप का फोर्स है, फिर हमने देखा कि मैग्नेट कैसे अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स को एक्टिव करता है। जब दो मैग्नेट्स की बात आती है तो उनके पोल्स को हम कंसीडर करते हैं कि वो पोल्स किस टाइप के हैं, और फिर इससे भी ये चीज़ हमने देख ली कि ये बिल्कुल सही बात है कि दो मैग्नेट्स के बीच जो फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट टाइप का फोर्स है। तो ये चीज़ हमने आज देख ली। आज हम इतनी ही चीज़ें रखते हैं, आप इसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और कल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके लिए लेके आएंगे और उसे भी ऐसे ही पॉइंट वाइज डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको ये पॉइंट्स रिवाइज करने में ईजी होंगे। अगर हम एज अ पैराग्राफ इसे मेंशन करेंगे तो चीज़ें इतनी क्लियर दिखती नहीं हैं। आपने ऐसा पॉइंट वाइज आप अगर नोट्स बनाते हैं तो आपको एग्ज़ाम टाइम रिवाइज करने में ईजी होगा। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लिएगा, कल हम आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेके आएंगे। ठीक है, ओके।